अगर हम बात करें तो उसकी पहले तो इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। एक राशि ईस्टर्न होराइजन में स्टार्ट टू फिनिश ऑन एन एवरेज 2 घंटा रहती है। मतलब 1 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री जब तक कवर होती हैं और वो चलता रहता है चक्कर जो है, पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करती है। तो वो राशि जो है, पूरी राशि स्टार्ट टू फिनिश खत्म होने में 2 घंटे का एवरेज पीरियड चला जाता है। उस 2 घंटे के पीरियड के अंदर जितने बच्चे किसी एक सेंटर पर पैदा हुए उनके लग्न की राशि तो सेम आ गई, और बाकी जो ग्रह जिस राशि में है, अनलेस के बिल्कुल ही उसी समय किसी को ग्रह को राशि चेंज करनी है तो बात दूसरी है, सारे ग्रह अपने अपने रेस्पेक्टिव राशि में आ गए। तो अगर एक सेंटर पर 150 बच्चे पैदा हुए तो सबकी कुंडली तो एक ही जैसी बनी? क्या सबकी लाइफ एक जैसी होगी? आप प्रैक्टिस में देखेंगे, प्रैक्टिकली सबकी लाइफ अलग अलग होती है। अगर अलग नहीं होती तो जो लोग एक साथ पैदा हुए हैं, क्या एक परिवार में थोड़ी पैदा हुए हैं? कोई अमीर के घर है, कोई गरीब के घर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब पे है, अलग अलग लेवल के ऊपर पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुंडली एक जैसी है, कुंडली में कोई फर्क नहीं है। लेकिन लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हर एक का लेवल डिफरेंट है, पर एक लेवल के ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि अलग अलग डेटम जो है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो डेटम हर एक का अलग अलग है। कोई किसी परिवार में, कोई गरीब में, कोई अमीर में, कोई बिजनेसमैन के यहाँ, कोई सर्विस वाले के यहाँ, कोई किसी पुअर मैन के यहाँ पैदा हुआ, कोई अल्ट्रा रिच परिवार में पैदा हो गया। अभी किसका वो पोता हुआ मुकेश अंबानी के हैं, तो वो अकेला थोड़ी पैदा हुआ है, उसके साथ और भी बच्चे पैदा हुए हैं उसी आसपास के एरिया में, उसी शहर के अंदर। तो कुंडली सबकी एक है। अब जब लाइफ डिफरेंट होती है तो किस वजह से डिफरेंट होती है, और हम एस्ट्रोलॉजिकली उसको कैसे देख सकते हैं? दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहली बात तो मैं कर्म के बारे में आपको शुरू शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि खाली पास्ट के जो कर्म है वही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस जन्म में जो कर्म करते हैं उससे भी आपकी लाइफ मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। हर एक के कर्म डिफरेंट हो सकते हैं, चार्ट उसको एक जैसा मिला है। अपने कर्मों से, अपने चॉइसेस से, अपने जो ऑप्शन मिले, कोई किसी लाइन में निकला, किसी ने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और इसकी वजह से उनके लाइफ जो है वो मॉडिफाई होती चली जाती है, डिफरेंट हो जाती है। एक तो ये उसकी वजह है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या करेंगे, तो एस्ट्रोलॉजिकली जब सारे चार्ट एक जैसे हैं तो डिस्टिंक्शन की जाए, उसके लिए डिविजनल चार्ट्स बनाए गए हैं, यानी कि एक राशि के डिवीजन कर दिए गए, उसी को डिविजनल चार्ट बोला जाता है। एक राशि के कितने डिवीजन किए जाए? अब कितने भी सर किए जा सकते जी। सॉरी सॉरी सर, एक क्वेश्चन है बिफोर यू गो अहेड। जैसे आपने बोला कि एक सिटी में, एक शहर में, एक हॉस्पिटल में या एक घर में कई बच्चे अलग अलग भाइयों के पैदा होते हैं सेम टाइम पे, तो उनके जो फोटो ली गई है ऊपर, दैट दैट जो जो प्लैनेट की पोजीशन या राशि की पोजीशन जिस हाउसेज में है वो सेम सबके लिए सेम होगी सर, क्योंकि सेम टाइम पे बर्थ हुआ है उनका। तो बिल्कुल सर हमने बिल्कुल। अब तक ये पढ़ा है एक्चुअली, आपने जो बताया कि जो फोटो क्लिक होती है फर्स्ट टाइम पे, लगन राशि जो की कुंडली बनती है वो हम्म, पास्ट कर्मा के हिसाब से बनती है। तो सर इन सब जो बच्चे, सपोज 50 बच्चे पैदा हुए हैं उस एरिया के अंदर, तो उन 50 बच्चों हम्म। के पास्ट कर्मा एग्जैक्टली सेम होंगे क्योंकि राशि सेम, उनके लगन राशि सेम है। ये क्या हम ये मान सकते हैं? पास्ट कर्मा ये सेम है कहेंगे सबके? सिमिलर होंगे, सेम नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, ओके, तो सर एक दोनों में जैसे फर्क क्या होंगे, है सर? क्वालिटेटिवली एक जैसे होंगे। देखिए क्या होता है, जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही अमीर है, बहुत सुखी होगा, तो वो जरूरी नहीं कि वो सुखी ही होगा। यहाँ फर्क है। एक हम्म, आदमी 1 लाख रुपए उसको लगता है, 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सुखी हो गया। एक आदमी उसके पास पहले से ही 10-20 करोड़ रुपए हैं, रिक्वायरमेंट 50 करोड़ की है, वो आदमी दुखी है। अब 1 लाख वाला उसको देखे तो कहेगा भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बड़ा खुश होगा, इसको तो सारी चीज फैसिलिटीज मिली हुई है। इंटरनली आप उनकी क्वालिटी देखें तो
1 लाख वाला आदमी जिसकी रिक्वायरमेंट 50,000 की थी, वो तो सरप्लस हो गया, उसे तो डबल मिल गया, ही इज मच मोर हैप्पियर। और जो जिसके 10 करोड़ की आपकी कैपेसिटी सोच रहे हैं, उसको तो 50 करोड़ चाहिए, वो तो दुखी आत्मा है। इसलिए क्वालिटी यहां पर मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। एक जैसी कुंडलियों के फल जो है, आप कहां से स्टार्ट होंगे, तो बेस तो वही आ गया, बेस डिफरेंट है, एक बड़े लेवल पर, एक छोटे लेवल पर वो बड़े लेवल से जब आगे चलेगा तो उसको हम कहेंगे भाई किसी चीज में गेन कर रहा है, कुछ बड़े लेवल के ऊपर जा रहा है। ये छोटे लेवल से स्टार्ट करेगा, इसके लिए बड़े लेवल की डेफिनेशन डिफरेंट है। एक आदमी के पास साइकिल है, वो स्कूटर लेता है तो उसका डेवलपमेंट हो गया जी, चलो बेटर वो हो गई। एक के पास पहले से स्कूटर है, वो जब गाड़ी लेगा, कार लेगा, तो उसका डेवलपमेंट हो गया। दोनों की कुंडली एक जैसी हो सकती है, वहां पर भी उसका एडवांटेज मिला, वहां पर भी एडवांटेज मिला, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर डिफरेंट हो गया। तो एक फैमिली में पैदा नहीं हुए, फैमिली अलग है, एक की अल्ट्रा रिच है, एक की अल्ट्रा पुअर है, दो अलग अलग फैमिली है, कुंडली एक जैसी बनी है। अब प्रोपोर्शनली वहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अमीर आदमी सुखी होता है, ये ऐसा मत मानिए। जो उसे मिला हुआ है उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कमाने के लिए उसने कोई एफर्ट ही नहीं किया, वो उससे आगे जाना चाहता है, उसके लिए नॉर्मल चीज है। और गरीब जो है, जो जहां पर पैदा हुआ है, उसे जो मिला हुआ है, वो वहां से स्टार्ट कर रहा है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ उसके अंदर, क्वालिटेटिवली फर्क नहीं हुआ, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। एक जरा मैं फोन ले लूं। हाँ जी सर। तो एक तो ये बात समझ लीजिए, ज्योतिष के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक जैसी कुंडली के एक ही जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली फल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुड़वा बच्चे भी, उनकी लाइफ भी डिफरेंट होती है। तो खाली कुंडली से 100% आपको फल मिल जाएगा, जो लोग ऐसा बताते हैं गलत बताते हैं। अब यह है कि प्रोपोर्शनली क्वालिटी के हिसाब से चलेगा, तो असर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या ऑप्शंस एक्सरसाइज की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जहां से आप वो चेंज हो जाएंगे। एक ने ए ऑप्शन लिए, एक ने बी लिए, एक ने सी लिए, एक ने डी लिए, उसके हिसाब से उनकी लाइफ भी डिफरेंट हो जाएगी। तो लॉजिकल उसके रीजंस हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि एक कुंडली के एक ही जैसे फल होते हैं। जब जुड़वा बच्चों के भी फल एक जैसे नहीं मिलते, उनकी लाइफ भी डिफरेंट मिलती है। तो ये जो बच्चे एक साथ पैदा हुए उनको तो डिफरेंट मिलेगी, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज फर्क सर, एक बहुत ही, ज्यादा फर्क हो गया। एक बच्चा झोपड़ी में पैदा हो रहा है, एक जैसे आपने एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज है वो एकदम अलग है, तो वो हाँ, लाइफ में तो ये मान करके मतलब यही चलिए, सब से पुराने जो स्टार्टिंग ही। कर्म थे, वो पुराने जो कर्म थे, जिस सर्कल में उसको मूव करना है, जिन लोगों से उसका इंटरेक्शन होना है, वो पहले भी होता रहा होगा पास्ट लाइफ्स के अंदर भी, वही आसपास उसके फिर मिलेंगे। किसी से देना है, किसी को देना है, किसी से लेना है, कोई तकलीफ देगा, कोई आपको खुश रखेगा। तो ये सब जो है, उसी तरह के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। एक्सक्यूज में, कोई कॉल ये फिर आ गई। हेलो, हेलो, कहाँ से? मैं अभी भी समझ नहीं पाया, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हाँ, एयरटेल का, बिल्कुल। मैंने आपको 4136 वो मैंने पेमेंट कर रखा है, और आपके यहाँ रिकॉर्ड में भी है। तो मुझे तो वहां पर नोटिस आ रहा है मेरा, तो आपने टीवी बंद कर दिया। पहले वाला नहीं हुआ, पहले वाला जो
कल मुझसे तो पैसे मांगेगा, कल मैंने 200 रुपए फिर वो टेम्परेरी उसमें डाल दिए, कांटेक्ट में किसी से कर नहीं सकता। नहीं नहीं, मेरे पास जो HD वाला है, मेरे को उसको एक्टिवेट कर दीजिए। उसमें मेरे को नोटिस आया, मेरे को पैसे दोबारा भरने पड़ गए। मैंने जो रिचार्ज किया था, मैंने तो ये सोच करके किया, क्योंकि दूसरे वाला भी बंद पड़ा है, वो मैं यूज भी नहीं कर रहा। दूसरे वाला अभी यूज में नहीं है। कर लेता और हूँ। पहले वाला जो HD वाला जो आपने किया हुआ है, उसमें आप प्लीज इसको ट्रांसफर कर। 8 दिसंबर से कहाँ चल रहा है, जो कल 200 रुपए डाले, तब मैं न्यूज देख पाया। वो तो खैर अभी बंद पड़ा है, वो तो बंद पड़ा है एक्चुअली। वो रूम भी बंद है, टीवी भी बंद है। हाँ जी। नहीं, इसी के अंदर वो पैसा ट्रांसफर कर दीजिए जहाँ पर 200 वाले आपने एडजस्ट किए हैं, वही चाहिए मुझे टीवी। हाँ, अभी इसको बंद रखिए, बाद में मैं एक्टिवेट करा लूँगा। हाँ, इसमें प्लीज ट्रांसफर कर दीजिए। और इस नंबर पर मेरे को, मैं अगर दोबारा बात करना चाहूँ तो हो सकती है ना? तो प्लीज, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो 1 घंटा लगा दिया, मेरे को तो कोई मिला नहीं बात करने वाला। तो आप इसमें ट्रांसफर कर दिए, जो मेरा HD वाला कनेक्शन है उसमें वो पैसा ट्रांसफर कर दिए साल भर के लिए। दूसरा जो है उसको रहने दीजिए अभी, ठीक है? हाँ प्लीज, और मेरे को कंफर्मेशन भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सॉरी बीच में। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग तो मैंने अभी सभी को दिया था, किसका रह गया? इनसे अच्छा, आपने बाद में ज्वाइन किया है। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था, डिविजनल चार्ट जो है, ये इस प्रॉब्लम को, ये वीक पॉइंट है ज्योतिष का, ये भी हम मानते हैं कि वीक पॉइंट है। इसको कैसे सॉर्ट आउट किया हमारे ऋषियों ने? तो उन्होंने एक राशि के डिवीजन कर दिए और कुछ और नए चार्ट्स बना दिए। हम खाली बर्थ चार्ट नहीं देखेंगे, हम राजेश, ये चार्ट बन गए जिनको डिविजनल चार्ट्स बोला जा रहा है। इनके साथ मिला करके देखेंगे तो एक पर्टिकुलर भाव के जो फल हैं, एक पर्टिकुलर हाउस के जो फल हैं, वो बर्थ चार्ट और डिविजनल चार्ट दोनों को मिला करके देखने चाहिए। यू गॉट दिस पॉइंट? ताकि हम डिस्टिंक्शन कर सकें। अभी कितने चार्ट्स हैं जो उन्होंने रेकमेंड किए और किस हाउस के लिए, किस पर्पज से देखे जाते हैं, ये आपके पास, ये जो सामने एक वो पेज दिखाई दे रहा है ना आपको, ये डिविजनल चार्ट्स का आपको हैंड रिटन पेज दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इसके अंदर पहला जो चार्ट है, 16 चार्ट्स, षोडश वर्ग कुंडलियां बोला जाता है। षोडश का मतलब 16 चार्ट्स हैं जो टोटल पराशर जी ने प्रपोज किए। उसमें पहला चार्ट तो वही है जो कि हमारा बर्थ चार्ट है, जिसको राशि चार्ट भी बोला जाता है, बर्थ चार्ट भी बोला जाता है। फिर उन्होंने एक राशि के डिवीजन कर दिए, 2 डिवीजन किए 15-15 डिग्री के, तो उसको D2 या होरा चार्ट बोला जाता है। इस होरा चार्ट से हम सेकेंड हाउस का फल देखते हैं। सेकेंड हाउस मीन्स वेल्थ, वेल्थ वाइज इस नेटिव की पोजीशन कैसी रहेगी। फिर उन्होंने 3 डिवीजन किए इसके, जिसको दृष्टांत बोला जाता है, 1/3। तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, एक दृष्टांत 10 डिग्री का होता है। 3 डिवीजन हो गए राशि के, 10 डिग्री, 10 to 20, 20 to 30। जो थर्ड हाउस हम देखते हैं,
इसमें कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, और रिलेशंस में जो ब्रदर्स सिस्टर्स, यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, वो देखे जाते हैं। चार डिवीजन किए, तो चतुर्थांश बोला जाता है। इसमें मेनली मेजर रूप से फोर्थ हाउस को देखा जाता है, एक्सेप्ट व्हीकल, बाकी चीजें फोर्थ हाउस की प्रॉपर्टी है, मदर है, वो सब यहाँ से देखे जा सकते हैं। सप्तांश चार्ट, अब D5 नहीं बनाया, D6 नहीं बनाया, उन्होंने सीधे सीधे इसके 7 डिवीजन कर दिए। सप्तांश चार्ट बना, सप्तांश चार्ट से 7th हाउस नहीं 5th हाउस देखा जाता है, बच्चों के बारे में देखा जाता है, प्रोजनी के बारे में, और भी जो चीजें हैं वो 5th हाउस से। लर्निंग वाला जो पार्ट है उसके लिए एक एडिशन उन्होंने और चार्ट बना दिया, D24, वो बाद में आएगा। फिर एक उसके डिवीजन किए उन्होंने 9 डिवीजन, जिसको नवमांश बोला जाता है, नवांश या नवमांश, ये चार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट, क्योंकि इससे 7th हाउस हम देखते ही हैं आपके मैरिटल पार्टनर के लिए, और जनरल पर्पस के लिए भी इस चार्ट को देखा जाता है। जो बर्थ चार्ट से स्टडी करते हैं दैट हैज टू बी कंफर्म फ्रॉम D9 चार्ट एज वेल, इसलिए इसको जनरल पर्पस चार्ट भी बोला जाता है। इसका जो डिवीजन है, जो 2 घंटे का पीरियड था, अब ये उसका 1/9 हो गया, इसको हम कहें कि 13 मिनट के आसपास का पीरियड हो गया। 13 मिनट ना तो बहुत बड़ा पीरियड है ना बहुत छोटा पीरियड है, इसलिए ये जो चार्ट है ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट माना जाता है। फिर दशमांश D10, इसमें 3-3 डिग्री के डिवीजन हो गए, और क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 10, इससे 10th हाउस प्रोफेशन के बारे में जाना जाता है। आप किस प्रोफेशन में आप जाना चाहेंगे, जाना आपके लिए ठीक रहेगा, तो जो बर्थ चार्ट आप स्टडी करते हैं वहां से 10th हाउस स्टडी करेंगे। इन एडिशन आपको दशमांश चार्ट भी देखना चाहिए। द्वादशांश D12, इसमें मदर फादर के बारे में मेनली देखा जाता है, पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा है, कुछ डिजीजेस के बारे में भी कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं, जैसे 12th हाउस के कुछ फल इसमें मिलेंगे, बट मेजॉरिटी के अंदर रिकमेंड किया गया है पेरेंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए D12 को हम देखते हैं। षोडशांश, मैंने आपको बताया था कंफर्ट फ्रॉम व्हीकल, जो 4th हाउस से व्हीकल वाला पार्ट था उसको वहां छोड़ दिया था और उसके लिए सेपरेट चार्ट बना दिया गया। तो आपके लग्जरी का आइटम से व्हीकल वाज कंसिडर्ड टू बी द मेन आइटम, जैसे पुराने समय में जिसके पास रथ है, गाड़ी है, हाथी घोड़ा है जो सवारी करने का, वो भी एक तरह की लग्जरी हुआ करती थी। जैसे आजकल जिनके पास बढ़िया गाड़ियां हैं, लोगों के पास तो एरोप्लेन भी है, सब कुछ है, तो उस समय में उतना भी काफी होता था। ये कंफर्ट आपको मिलेगा या डिस्कंफर्ट मिलेगा, आप अपनी गाड़ियों से परेशान रहेंगे या गाड़ियों से आपको बहुत आराम मिलने वाला है, इसके स्टडी करने के लिए D16 या डिवीजन हो गया 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 16। विंशांश चार्ट D20, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आप धर्म कर्म की तरफ लगना चाहते हैं, भगवान की तरफ आपके जाने की इच्छा है, तो उस तरह की जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके लिए विंशांश चार्ट, विंश बोलते हैं 20 को, तो D20 चार्ट का नाम उसके ऊपर पड़ गया। षोडश 16 को बोलते हैं, द्वादश 12 को बोलते हैं। ऐसी नेक्स्ट चार्ट है चतुर्विंशांश, 20+4, तो D24 बन गया, 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 24। ये जो 5th हाउस है उसका एडिशनल चार्ट हो गया, क्योंकि वहां से एजुकेशन देखते थे, हायर एजुकेशन, और उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ट आपके लिए आ गया D24। D25 नहीं बनाया, 6 नहीं बनाया, D27 बनाया, जिसको भांश कहते हैं या सप्तविंशांश कहना चाहें, तो विंश +7, ये भांश चार्ट हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 27। जनरल स्ट्रेंथ एंड देखने के लिए इसको बनाया गया है कि आपके बर्थ चार्ट के अलावा इस चार्ट से भी आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे, कुल मिलाकर के क्वालिटी आपके चार्ट की कैसी है। D30 जिसको त्रिशांश बोला जाता है, 1-1 डिग्री का एक डिवीजन है, इससे ये समझ लीजिए कि आपका 12 2 24, 30 - 24, 6 हाउस समझ लीजिए, मिजरीज फॉर मिसफॉर्चून्स, तो 6th 8th 12th हाउस के जैसे फल होते हैं, वो यहाँ D30 से देखे जाते हैं। परेशानियां क्या आएंगी, किस तरह का
इसमें नेगेटिविटी आपके चार्ट में बनी हुई है। नेक्स्ट चार्ट जो है 30 से सीधा जंप है 40 के ऊपर, खवेदांश 40 को बोला जाता है, और 30 डिवाइडेड बाई 40, तो लेस देन 1 डिग्री का एक डिवीजन है। क्या ऑस्पिशियसनेस है, क्या इन ऑस्पिशियसनेस है, ये थोड़ा राउंड अबाउट है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इनके बारे में। ऐसे ही अक्षवेदांश D20 D45 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 45, करेक्टर जनरल पर्पज से बने हुए हैं। और लास्ट के अंदर ये बना दिया D60 षष्ठ्यांश 30 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ गया, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री मीन्स एक 4 मिनट्स टाइम ऑफ अर्थ रोटेशन, उसमें 1 डिग्री कवर होती है। तो 2 मिनट का भी अगर डिफरेंस है तो बर्थ के अंदर, तो चार्ट उसका डिफरेंट हो गया। ये जो चार्ट है 40, 45, 60, ये यूज किए जाते हैं ज्यादातर जुड़वा बच्चों के लिए। जितना एक्यूरेट टाइमिंग होगा उतना ही इसका भी वो ज्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा। अब षष्ठांश का मतलब 2 मिनट, अब दूसरा बच्चा जो पैदा होगा एक साथ तो नहीं होगा, 5-10 मिनट का नॉर्मली फर्क होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 मिनट के ऊपर भी चार्ट चेंज हो गया। तो ऐसे केस में 2 लोगों की लाइफ डिफरेंट हो और उनके चार्ट डिफरेंट स्टडी किए जाएं, तो D60 आपको बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा रेलिवेंट हो गया बजाय बर्थ चार्ट के। तो इस तरह से 16 चार्ट जो है कुल मिलाकर के, जिसमें बर्थ चार्ट भी शामिल है, ये षोडश चार्ट कहलाते हैं, डिविजनल चार्ट कहलाते हैं। इनको भी साथ साथ एज सब्सिडरी चार्ट मान करके D1 के बाद में इनको स्टडी करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। और इसमें भी 16 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो षड वर्ग कहलाते हैं। षड वर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, D1, D2, D3 पहले 3 चार्ट, उसका D9, D12 और D30, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और इसको भी अगर 20 में से नंबर देंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर तो D1 के हैं, फॉलोड बाय D9, बाकी के नंबर कम है। और कुछ लोग जो है सप्त वर्ग रिकमेंड करते हैं, तो D7 इन एडिशन इसके अंदर आ जाता है, जो 5th हाउस के लिए देखा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। हमें जो मिलता है पुराने ग्रंथों में ज़्यादातर जो जिक्र मिलता है वो 6 चार्ट के बारे में मिलता है, सबके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशन बना रखी है, लेकिन इसके बारे में यूनिफॉर्म ओपिनियन अभी नहीं बना कि कौन से चार्ट को कैसे स्टडी किया जाता है। इन जनरल क्या तरीका है, जब आप सेकेंड कोर्स में आएंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे, उसमें डिविजनल चार्ट्स आर आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसको कैसे देखेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये आपके अभी जो है कैसे बनाए जाते हैं, ये आपके पहले कोर्स का पार्ट है। तो क्या होते हैं मैंने आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दिया। अब ये बनते कैसे हैं, तो मैनुअली आप इसको बनाएंगे और बाद में आपको पता लग जाएगा प्रोसीजर ये है, वो तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना करके दे ही देता है, लेकिन प्रोसीजर क्या है बनाने का, वो हमारा आज का पर्पज है आपको सिखाने का। इसके लिए हाँ जी बोलिए। सर ये D1 और D9 को इक्वल वेटेज दे सकते हैं क्या, कि परसेंटेज वाइज कितना वेटेज देंगे? देखिए सब्सिडरी चार्ट है तो इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए। ओके। D9 को D1 से कम वेटेज देना चाहिए। सर अगर उसके 6 नंबर है इसमें से तो उसके 5 नंबर होंगे। सर दूसरी चीज ये कि जो जितने भी आप ये हैंड रिटन नोट्स हैं, सॉरी मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं हूँ, आपने सारे के सारे भेजे हुए ग्रुप पे क्या? हाँ पूरे भेज दिए मैंने। अच्छा वो महादशा वाला भी था, ये आपने जो मेल एड्रेस मुझे दिया होगा ये उसके ऊपर चले गए हैं। सर मेरे को फिर भी नहीं गए हैं तो बता दीजिएगा, मैं आपको आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं सेपरेटली मैसेज कर दूंगा आपको। आप मैसेज कर दीजिएगा, दोबारा भेज देंगे, या जो आपके ग्रुप के अंदर हैं आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है सर, डन। सर हम ठीक है बता दीजिएगा। हाँ मेरे ख्याल से सभी को मिले हुए हैं ना? जी सर मिले हुए हैं, बाकी इनके रह गया तो हम शेयर कर लेंगे। चलिए रश्मि जो है आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर। चाहे ग्रुप में डाल दीजिएगा चाहे इनको इंडिविजुअल डाल दीजिएगा, अगर नहीं मिले हैं किसी तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है सर। तो सर हमारा जो करंट कोर्स चल रहा है इसमें वी हैव टू नो अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, इनकी स्टडी जो है हम फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे, राइट? हाँ इनको यूज करना जो है नेक्स्ट उसमें आएगा, पहले आपका बेस तैयार हो रहा है कि ये सब चीजें हैं विच आर
going to be used for analysis of horoscope. ठीक है तो सर। पहला पार्ट, इसलिए हम इसको चाहे बेसिक कोर्स कहें कुछ कहें, तो इसमें जी। प्रेडिक्शन वाला पार्ट वो कम है का मतलब जनरल चीजें तो हैं, प्लानर से क्या देखते हैं, हाउस से क्या देखते हैं, राशियां क्या आपको बताती हैं, ये सब प्रेडिक्शन का पार्ट है, लेकिन ये टोटल नहीं है अभी। और भी इसके साथ में एडिशनल रूल्स आपको बताए जाएंगे, उसके बाद आप इसको यूज करेंगे। तो यू हैव टू गेट फैमिलियर विद ऑल दिस थिंग्स कि डिविजनल चार्ट ये होता है, फिर आपको ये बताएंगे इसको देखा कैसे जाएगा, पहले बनता कैसे है वो पहले पार्ट में आ गया, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। ऐसे प्लानर्स आपको बता दिए गए, उनके क्या सिग्निफिकेशन है वो आपको बताएं, जो क्लासिफिकेशन है राशियों के बारे में, भाव के बारे में, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब आपका बेस तैयार हो गया। अब इसको हम यूज करेंगे सेकंड उसमें। तो आज ये कैसे बनता है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये एग्जांपल तो मैंने आपके बुक से ही लिया है, लेकिन आपको जो एस्ट्रोलॉजिकल टेबल है उसको यूज करना पड़ेगा। जो छोटी बुक है आपकी, ये जो ब्राउन से कलर की, वो आपको निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसको देख पाएंगे। तो प्लीज वो निकाल लीजिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी, आप बना नहीं पाएंगे। सर प्लीज एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं फिर लेके आता हूँ। हाँ निकाल लीजिए आप। क्योंकि जिनके पास नहीं है वो खाली सुन ही पाएंगे, वो बना नहीं पाएंगे। और एक बार आप बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, याद भी रह जाता है, फिर नाम भी याद रह जाएंगे। लग्न एवं ज्योतिष सारणी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। उसमें आप इंडेक्स देखिएगा और उसमें डिविजनल चार्ट या वर्ग कुंडलियां लिखा होगा आइटम नंबर 15 पर। वर्गीय सारणी, क्योंकि सर मेरे पास हाँ हिंदी की बिल्कुल है। वही है। जी ओके जी सर, ओके। उसका पेज निकाल लीजिएगा। इंग्लिश वाले में 115 पेज है, हिंदी वाले में आप बता दीजिए कितना आपका पेज नंबर क्या है? 99 है सर, 99। 99 जी। तो 99 पर आप देख लीजिएगा, हिंदी की जिनके पास है, और बाकी लोग 115 पेज निकाल सकते हैं इसका। इन टेबल्स को हम यूज करेंगे, ये हैंड रिटन नोट्स में आपको नहीं दी गई हैं। ओके सर, इसमें चंद्र स्पष्ट पर आधारित निश्चोत्री दशा का दिखा दिया हुआ है, इसमें 99 दशा पेज सारणी। नंबर 114 है हिंदी में। 114 होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है। डिविजनल चार्ट्स आपको देखने हैं, वर्ग कुंडलियां इंग्लिश में 115 है, डिवीजन चार्ट 115 पे है सर। हाँ इंग्लिश में 115 पर है, हिंदी के किसी के पास तो 114 पर है। हाँ 114। इसमें आपको टेबल्स दे रखी हैं। अब बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किसके लिए बनता है। तो बर्थ चार्ट हमारे पास होना चाहिए जिसके हम डिविजनल चार्ट्स बनाएंगे। तो ये बर्थ चार्ट आपके बुक के अंदर दे रखा है, आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं तो बुक से आप टैली भी कर सकते हैं। मेथड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक तो हमने बर्थ चार्ट लिया, उसमें हर लगन के समय बाकी सब प्लैनेट्स की कौन सी राशि में कितने डिग्री पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर डिविजनल चार्ट में उनकी पोजीशन डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट है लग्न। अब D2 से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पिक्युलर चार्ट है, इसकी शक्ल भी जो है वो डिफरेंट हो गई। D2 चार्ट यहाँ पर 2 ही कॉलम है, आप वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करें, डायगोनल करें, जैसे आपको चाहे कोई डिजाइन बनाना चाहें। इसमें 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि, नंबर 4 और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ओनली 2 राशिज आर देयर इन डिविजनल चार्ट D2। सब planets including Lagna either they are going to go to राशि नंबर 4 और राशि नंबर 5। जब आप इसको टेबल रेफर करेंगे तो वहां पर आप देखिए पूरा चार्ट D2 फॉर वेल्थ, तो लेफ्ट टू राइट एरीज से लेकर के और पाइसिस तक, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां रखी हैं लेफ्ट टू राइट, और 2 डिवीजन कर रखे हैं वर्टिकली up to 15 degrees up to 30 degrees, 0 to 15 and 15 to 30, 2 डिवीजन है। बीच में क्या लिखा हुआ है? SU means sun, MO means moon। आप ये भी कह सकते हैं
आप उसमें चाहे नोट कर लीजिए, जहां SU लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, वहां पर राशि नंबर 5 समझिए। जहां पर MO मून लिखा हुआ है, वहां पर राशि नंबर 4 समझिए। तो ज्यादा सेंसिबल होता, ज्यादा आसान होता। एक ही टेबल के अंदर इन्होंने सन मून डाल दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू कैन रिप्लेस इट बाय सन की जगह राशि नंबर 5, मून की जगह राशि नंबर 4। गॉट दिस? अब हम D2 चार्ट बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो 2 ही कॉलम है। सबसे पहले आपको लगन की राशि निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो पहले जो बर्थ चार्ट की लगन की राशि है वो 9, 16, 58 लिखा हुआ है। इसका मतलब 9 राशि कंप्लीटेड है। ये 10 नंबर राशि है लगन की। यहां से देखिए 10 नंबर राशि का लगन है, लेकिन लिखने का तरीका ये है। 9 कंप्लीटेड है। 10 नंबर राशि में लगन की डिग्री है 16 डिग्री 58 कला। अब ये 4 नंबर राशि में जाएगा कि 5 में? उसके लिए आप टेबल को देख रहे हैं। तो पहले तो कैप्रिकॉर्न राशि या मकर राशि पकड़िए। लेफ्ट टू राइट D2 का जो टेबल बना हुआ है वहां देखिए, मकर राशि का लगन है और मकर राशि में 16 डिग्री 58। तो 30 डिग्रीज वाला जो आपका ये लाइन है, रो है, उसमें देखेंगे आप लिखा हुआ है सन। कैप्रिकॉर्न राशि मकर राशि के नीचे देखिए 4 नंबर में। 4 नंबर में कैसे बोल दिया आपने? यहाँ तो 5 सूर्य सॉरी लिखा 5 5 5 हाँ, सूर्य लिखा हुआ है, तो 5 नंबर राशि हो गई। तो हम क्या करेंगे? 5 नंबर राशि में हमने लगन लिख दिया। LAG जो लिखा हुआ है इसको लगन कहिए। तो सबसे पहले आपको लगन की राशि डिसाइड करनी है। उसके बाद अब एक एक प्लेनेट को पकड़ते हैं। सन जो है वो 5 नंबर राशि में 25 डिग्रीज। तो आप टेबल से देखिए 5 नंबर लियो राशि या सिंह राशि, और 25 का मतलब 30 डिग्री वाला कॉलम पकड़िए, वहां लिखा हुआ है मून 4 नंबर में। 4 नंबर में। तो सन को हम 4 नंबर राशि में लिख देंगे, जैसे यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है। फिर मून को देखेंगे। कोई अगर पीछे रह रहा है तो मेरे को बीच में टोक दीजिएगा। हाँ अगर सर, कोई मैं वेट कर रहा था इस चीज का। सर ये D2 में हमने सिर्फ 5 और 4 नंबर राशि क्यों लिए, बाकी क्यों नहीं ली सर? मतलब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 5 और 4 ही लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, उन्होंने जानबूझ करके किया है। इसका क्या लॉजिक है वो तो खैर वो कहीं कोई देता नहीं है। और बाकी स्कॉलर्स ने इसको जनरल चार्ट की तरह भी बना दिया है, पर क्योंकि कोर्स के अंदर आपको ये 2 ही राशि रहती हैं, तो अभी तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। उनका मानना था कि ऐसे ही देखना चाहिए। अब इसको मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी नहीं है। हमने नहीं बनाए, ये तो पाराशर जी बना कर गए हैं। तो हमारे पास नहीं है। ओके सर, मतलब बेसिकली ये रूल फिक्स है कि Logic D2 नहीं में है। ये रूल फिक्स है कि D2 में ऐसा ही होना है, 5 और 4 लिखा हाँ होगा और बिल्कुल, उसमें वो ये फिक्स होना है, तो उसको क्वेश्चन करने का फायदा नहीं। टेबल भी आपकी पहले से बनी आई है, एज इट इज दीज आर टू बी फॉलोड। ओके ओके, ठीक है सर। अब हमने मून देखा। मून यहाँ पर 1 नंबर राशि में है, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, 0, 26, 6। तो एरीज राशि मेष राशि में देखिए, वो 30 डिग्रीज वाले कॉलम में वहां पर मून लिखा हुआ है। मून का मतलब 4 नंबर राशि। तो सन भी 4 में गया और मून भी 4 राशि में चला गया। ठीक है। ऐसे मार्स को देखेंगे। मंगल ये कौन से राशि में है? 5 नंबर राशि में, 19 डिग्री समथिंग। तो 5 नंबर सिंह राशि लियो राशि में देखिए, 30 डिग्री वाले कॉलम में देखिए, वहां भी मून लिखा है या 4 नंबर राशि। 4 नंबर तो में। मंगल भी 4 नंबर राशि में चला गया। फिर मरकरी देखा हमने। मरकरी यहाँ 6 नंबर राशि में है, 5, 14। तो कन्या राशि, मकर, ये क्या है, वर्गो राशि। तो कन्या राशि में 6 नंबर राशि के नीचे देखिए डिग्री कितनी है? 14। 14 का मतलब लेस देन 15। 5 नंबर। मूल लिखा हुआ है। तो मरकरी भी, बुध भी 4 नंबर राशि में चला गया। राइट। अब देखेंगे जुपिटर को। जुपिटर मेष राशि में है, 0, 5, 0, 8। उसका मतलब एरीज राशि में आ गया, 5 डिग्री समथिंग। एरीज में देखिए 15 डिग्री वाले कॉलम में वहां लिखा हुआ सन।
सन का मतलब 5 नंबर राशि में चला गया जुपिटर, राइट। उसके बाद फिर शुक्र को देखेंगे, ये 6 नंबर राशि में 0 डिग्री समथिंग, तो 6 नंबर का मतलब वर्गो राशि, कन्या राशि, और 0 डिग्री कुछ है तो 15 डिग्री वाले कॉलम में देखा, वहां भी मून लिखा हुआ है, तो शुक्र भी मून राशि में चला, सॉरी 4 नंबर राशि में चला गया। अब शनि देखा हमने, ये 8 नंबर राशि में 7, 21, 19 8 नंबर राशि में है, तो स्कॉर्पियो हमने पकड़ा, वृश्चिक राशि, डिग्री है 21, तो वहां देखा 30 डिग्रीज वाले कॉलम में वहां लिखा है सन, 5 नंबर राशि, तो जुपिटर 5 नंबर राशि में गया था, अब सैटर्न भी 5 नंबर राशि में चला गया, लगन ऑलरेडी है वहां पर। अब रह गया राहु केतु का, राहु 12 नंबर राशि में 11, 9, 20 है, तो 12 नंबर राशि होगी, तो आखिरी की राशि मीन राशि में देखिए, और 9 डिग्री तो पहला वाला कॉलम होगा, 15 डिग्री वाला, वहां लिखा हुआ मून, यानी 4 नंबर राशि में राहु चला गया। केतु 6 नंबर राशि में, उसके सामने होता है, ये 12 में है तो 6 नंबर राशि में होगा, तो वर्गों में भी 9 डिग्रीज, वहां पर भी मून लिखा हुआ है, तो राहु और केतु दोनों 4 नंबर राशि में आ गए। ये D2 आपका चार्ट बन गया। कैसे देखेंगे में आपको, सर आपने स्टार्ट में बताया था, सेकंड उसमें आएंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? हाँ सर, आपने स्टार्ट में बताया था D2 का मतलब है कि हर राशि को हम हाफ में लाइक 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट सर? D2 हर में राशि को नहीं, जो भी राशि है 30 डिग्री की एक राशि होती है, कोई भी प्लेनेट किसी राशि में होता है, तो वो प्लेनेट की राशि में होगी अप टू 15 डिग्री, मोर देन 15 to 30 डिग्री। हमने वही तो किया है अभी, ग्रहों की राशि देखी और उसके डिग्री देखी, राशि के हिसाब से वो अप टू 15 डिग्रीज में पड़ेगा या मोर देन 15 डिग्रीज में, यही तो देखा अभी हमने। हाँ जी, सर ठीक है सर एक छोटी चीज पूछनी है, हालांकि वो फर्दर ऑन कोर्स की है, बट फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पूछ रहा हूँ। जैसे आपने जो बताया था कि जो हमारा लगन होता है या फिर मेन चार्ट D1 जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर हर एक हाउस डिवाइडेड है कि हम किस हाउस से क्या देखते हैं। अब जैसे D2 जो स्पेसिफिकली जो हम लोग कह रहे हैं कि वेल्थ रिलेटेड के लिए है, बट ये चार्ट ही डिफरेंट बना है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही राशियां हैं, सन और मून की। अब जैसे अभी आपने ये जो बनवाया है, इसके अंदर काफी सारे 3, 2, 5, 7 जो प्लैनेट्स हैं, मतलब 2 तो छाया प्लैनेट है और 5 जो हैं ये 4 मतलब मून की राशि के अंदर आ गए और बाकी जो है वो सन की राशि में आ गए, लियो के अंदर आ गए। तो अगर किसी का इन जनरल हमें देखना हो, या फिर मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अभी D2 बनाया, अगर मुझे इसमें वेल्थ देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा इसमें? मैंने आपको पहले शुरू में ही अर्ज कर दिया था कि कैसे देखेंगे इनको, कैसे यूज करना है, यह एनालिसिस का पार्ट है। अभी तो आपको बर्थ चार्ट भी देखना नहीं आया, D2 D3 कहाँ पर आ गया, तो आप ये पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट कोर्स का पार्ट है ये। अभी आपका बेस तैयार हो रहा है, अभी मान लीजिए बनता कैसे, अभी वहीं तक लिमिटेड है, फिर देखेंगे कैसे, दैट इज गोइंग टू फॉलो ऑब्वियसली, इसीलिए तो बनाए हैं चार्ट। फिर भी आपकी इच्छा है तो आपके पास बुक है ना, बुक में सब लिखा हुआ है कैसे देखते हैं। जी आपको जो बुक मिली है डिविजनल चार्ट की, D2 को कैसे देखेंगे, उसमें वो भी लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल फ्रीडम है, आप पढ़िए उसको। हम इसको कैसे देखेंगे अगले कोर्स के अंदर, फिर हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। ठीक है सर। अभी के लिए आपके पास बुक में ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। सर कोई डिविजनल चार्ट की अपने अलग से बुक दी है क्या, या सिंगल बुक है उसी में है? अलग से बुक नहीं है अभी, तो जो आपका चैप्टर है उसी में वो दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब D3 पर आ जाइए। अब जो चार्ट बनेंगे वो नॉर्मल टाइप के चार्ट हो गए। ये नॉर्मल टाइप के जो चार्ट है, इसमें सबसे पहले आपको लग्न की राशि डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर राशियां लिख दी जाएंगी 12 भाव में, और फिर प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट जो है अकॉर्डिंगली राशि के हिसाब से जिस राशि में जो जाएगा उसमें हम लिख देंगे। तो पहले लग्न की राशि फर्स्ट स्टेप है, जो आप D3 सेकंड आप चार्ट निकाल लीजिए, सॉरी टेबल निकाल लीजिए, उसके साथ ही D2 के नीचे,
और इसमें 3 डिवीजन है, 10-10 डिग्री की डिवीजन है, 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। हमें देखना है कि लगन किस राशि में पड़ेगा। यहाँ पर अब सारे कॉलम में राशि नंबर लिख दिए गए, सन मून की तरह नहीं लिखा गया। ऊपर जो है 1 से 12 तक राशि है, उनके नाम लिखे हुए हैं, एरियस से लेकर के और पाइसेस तक, मेष से लेकर के मीन तक। तरीका वही है जो D2 में हमने देखा है। तो लगन जो है 10 नंबर राशि का है, 16 डिग्री समथिंग है। तो 10 नंबर राशि पकड़िए वहां से, यानी कैप्रिकॉन या मकर राशि, और 16 डिग्री 58 कला है। तो ये 10 to 20 मिडिल वाला जो कॉलम है ये उसमें आ गया। इस रो में देखिए कैप्रिकॉन के नीचे लिखा है नंबर 2। तो ये लगन की राशि निकल आई हमारे D3 चार्ट की। तो हमने फॉर्मेट बनाया और लगन में 2 नंबर राशि डाल दी और 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 1 तक 12 हाउसेज में लिख दी। ये पहला स्टेप है। अब हर केस के अंदर लगन की राशि हम पहले निकालेंगे। D2 चार्ट के अंदर तो पता नहीं लगा हमें, क्योंकि पूरा चार्ट बना ही नहीं था, लेकिन D3 ऑनवर्ड सब सारे चार्ट में इसी तरह से बनेंगे। ये क्लियर हो गया सबको। अब हम आते हैं सन के ऊपर। सन 5 नंबर राशि में 25 डिग्री समथिंग है। तो अब D3 वाले टेबल में 5 नंबर लियो राशि, सिंह राशि में देखिए, और उसकी डिग्री है 25 से 28। तो 30 डिग्री वाले कॉलम में देखिए, वहां राशि नंबर 1। तो सन को हमने 1 नंबर राशि जो 12th हाउस में पड़ रही है वहां लिख दिया। 1 नंबर, ठीक है। मून, मून एरीज राशि मेष राशि में 26 डिग्री का है। तो एरीज वहां से पकड़िए, और 26 डिग्री का मतलब 20 to 30 वाला, वहां 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर, तो 9 नंबर राशि हमारे 8th हाउस में पड़ी है D3 चार्ट में, वहां पर हमने मून लिख दिया। मार्स 4, 19, 27 है। तो ये सिंह राशि हो गई 19 डिग्री की। तो लियो राशि में देखिए 19 का मतलब ये हो गया 20 से कम है, 10 से 20 के बीच में पड़ गया। 9 नंबर, वहां भी 9 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो मंगल को भी, मार्स को भी हमने 9 नंबर राशि 8th हाउस में मून के साथ लिख दिया। फिर मरकरी 6 नंबर राशि वर्गों में 5, 14, 0, 1। 14 का मतलब मिडिल वाले कॉलम में आ गया। 10 नंबर, तो वर्गो राशि में देखिए 20 डिग्री वाले उसमें कॉलम में देखिए 10 नंबर राशि लिखी है। तो 10 नंबर राशि जहां पड़ी है वहां पर हमने मरकरी लिख दिया है, बुध लिख दिया। ऐसे ही जुपिटर एरीज राशि 1 नंबर राशि में 5 डिग्री समथिंग है। वहां देखिए अप टू 10 डिग्रीज, वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है एरीज के नीचे। 1 नंबर राशि जो 12th हाउस में पड़ी है वहां पर सन के साथ जुपिटर भी आ गया। वीनस 6 नंबर राशि में 0 डिग्री समथिंग। तो 6 नंबर राशि पकड़ी आपने, और 10 डिग्री वाले उसमें देखा तो 6 नंबर राशि में ही रह गया। तो 6 नंबर राशि में हमने वीनस को लिख दिया। सैटर्न 8 नंबर राशि 21 डिग्री। तो वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो वाले में देखिए 21 डिग्री का मतलब 30 डिग्री वाले कॉलम में आया, 4 नंबर, लिखा है 4। तो 4 में लिख दिया सैटर्न, शनि। राहु जो है मीन राशि में है, 12 नंबर राशि में 9 डिग्री समथिंग। तो 10 डिग्री वाले कॉलम में मिलेगा, वहां 12 ही लिखा है। तो राहु 12 नंबर राशि में आ गया, उसी में रह गया, ये भी कह सकते हैं। और केतु वर्गो राशि 6 नंबर राशि में देखे तो 6 ही लिखा हुआ वहां पर भी। तो जिस राशि में थे उसी राशि में रह गए। फॉर्मूले के हिसाब से अगर अप टू 10 डिग्रीज है किसी प्लेनेट की, तो जिस राशि में वो D1 चार्ट में है उसी राशि में जाएगा। तो ये आपका D3 चार्ट बन गया। D7 भी ऐसे ही बनेगा।
D9 भी ऐसे ही बनेगा। अब बाकी चार्ट का मैं एक दो आपको आइटम बता देता हूँ और प्रोसीजर आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या बनता है। जैसे D7 का लगन निकालिए, तो D7 आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, टेबल देखनी पड़ेगी। D7 की टेबल है, पेज नंबर इंग्लिश वाले में 116 पेज पर है D7 वाली। सप्तांश चार्ट D7, इसका लगन कैसे निकला? तो अब यहाँ पर डिवीजन है 4, 17, 8, 8, 34, 17, इस तरह से डिवीजन है ऑड उसमें। 5 यहाँ विराट। पर हाँ जी। अब लगन देखते हैं 10 नंबर राशि, तो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न के नीचे चलिए, डिग्री है 16, 58, तो 17, 8, 34 वाले कॉलम पर पड़ेगी। अब कैप्रिकॉर्न के नीचे 17, 8, 34 के सामने 7 नंबर लिखा हुआ है। मिल गया सभी को? इसका मतलब लगन हमारा डिसाइड हो गया 7 नंबर राशि का। अब आपने फॉर्मेट बनाया कुंडली का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से राशियां लिख दी। अब कोई भी प्लेनेट देखना है, तरीका वही है, तो कोई भी आप चूज कर लीजिए। मान लिया मून देखना है हमको, चंद्रमा 02606 है, तो मेष राशि के अंदर हो गया। अब इसकी देखिए 26 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाले कॉलम में मिलेगा। वहां क्या लिखा हुआ है राशि नंबर 7, तो 7 लगन की राशि है, उसी में चंद्रमा लिखा गया। शुक्र देखना है आपको, शुक्र जो है कन्या राशि में 0 डिग्री 58 कला है, कन्या राशि में, तो कन्या राशि के लोग वो पकड़िए, 0, 58 है तो 4, 17 तक तो वह है ही, तो उसी में देखना पड़ेगा आपको। वहां लिखा है वर्गों के नीचे 12 नंबर, तो वीनस को D7 चार्ट में 12 नंबर राशि में लिख दिया। ठीक है, ऐसे बाकी प्लेनेट भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला वही D3 वाला जो है वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको अब डिग्री आपको टैली करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे डिवीजन हो गए, कला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब D9 चार्ट बनाना है, D9 चार्ट के लिए लगन की राशि निकालिए, तो आपको टेबल पहले पकड़िए, D9 की टेबल भी उसी पेज पर मिल जाएगी आपको, नवांश या नौमांश लिखा हुआ है D9 चार्ट। स्पाउस के लिए 7th हाउस के लिए भी देखा जाता है, और जनरल पर्पज चार्ट भी है। इसका लगन कैसे निकलेगा? तो यहाँ डिवीजन 3 डिग्री 20 कला के बने हुए हैं, दूसरे में 3, 20 से 6, 40 है, 6, 40 से 10 डिग्री है, 10 से 13, 20 है, इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर एंडिंग वो लिखा हुआ है। अब इसका लगन क्या निकलेगा D9 का? यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में मकर राशि 1658, तो मकर राशि के नीचे जाइए, 1658 देखिए किसके अंडर पड़ेगा, तो 1640 से तो ऊपर हो गया, 3 नंबर है। 3 उसको नंबर छोड़ना पड़ेगा, 30 डिग्री वाले में जाएंगे, 30 वाले में। वहां 3 नंबर पड़ा है, तो 3 नंबर आपके D9 की लगन की राशि हो गई। ठीक है, चलिए कोई सा एक प्लेनेट ले लेते हैं जो आपका फेवरेट है, जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर जो है 1 नंबर राशि में 5 डिग्री 8 कला का है, तो चार्ट में कौन से राशि में जाएगा? सर 2 नंबर में। 5, 8, 6, 40 वाले उसमें चला गया, 40 वाले में। वहां लिख, तो 2 नंबर में चला गया जुपिटर। तब 2 चीज हमने देख ली, D9 चार्ट हमने ये बना रखा है। पहले आपने लगन निकाला था 3 नंबर राशि, 3 का लगन हो गया, जुपिटर हमने देखा 2 नंबर राशि में गया, तो 2 नंबर जहां भी पड़ी उसमें डाल दिया हमने। और एक कोई पकड़ लीजिए, किसको देखना चाहेंगे? सर केतु देख लेते हैं 6 नंबर राशि में। केतु देखना है, 6 नंबर राशि में 9, 20 का है, हाँ जी तो 6 नंबर राशि पकड़िए यहाँ से सर। D9 वाली उसमें, और 9, 20 देखिए, 9, 10 20 वाले 10 में। डिग्री से नीचे 12 नंबर में 12 है। नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर में तो केतु आ जाएगा। 12 नंबर यहाँ पर है, देखिए 10th हाउस में केतु लिखा गया। ऐसे सारा चार्ट बना सकते हैं आप।
दो चार्ट थोड़े पेक्यूलर हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा D16 और D30। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल से जरा हट करके, बाकी जो आपने D3, D7, D9, D10 भी ऐसे ही बनेगा, D12 भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन D16 में थोड़ा सा चेंज है। चेंज कहाँ से मिलेगा, उसके आप टेबल निकाल लीजिए D16 की। शॉर्ट चार्ट इंग्लिश में 118 पेज पर है, हिंदी के अंदर एक पेज शायद पहले होगा। कन्वेंस। इस चार्ट में आप अगर देखें तो 16 है तो 30 को 16 से डिवाइड किया गया है, और एक एक डिवीजन जो है 1 डिग्री 52 कला 30 विकला उसका बना, विकला भी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो 2 7 3 45 0 है, तो ये सब कैलकुलेट आपको ऑलरेडी करके दे दिए गए। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ राशि नंबर लिखा है, लेकिन 3 ही कॉलम बनाए हैं, 12 नहीं है। एरिया से लेकर के वो पाइसिस तक वो नहीं लिखे। क्या कर रखा है, मूवेबल साइन। चार अब चार राशि जो 4 राशियां होती हैं 1 4 7 10, तो मेष राशि होगी, कर्क राशि हो गई, तुला राशि होगी और मकर राशि होगी। ये 4 राशियां, ये मूवेबल राशि 4 राशियां कहलाती हैं। इनमें एक एक ऐड करेंगे तो 2 5 8 11 टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये फिक्स राशि कहलाती हैं, स्थिर राशियां। और इसमें एक एक ऐड करें तो 3 6 9 12, ये 12 राशियां कहलाती हैं, द्विस्वभाव राशियां। तो यहाँ पर 3 कॉलम दे दिए, 12 राशियों के जगह ग्रुप बना दिया, 4 4 राशियों के ग्रुप हो गया। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है नंबर, ये राशि का नंबर है जिसमें उस प्लेनेट को आपको रखना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लगन देख रहे हैं या कोई प्लेनेट देख रहे हैं, वो कौन से ग्रुप में, 1 4 7 10 वाले में, या फिक्स वाले में 2 5 8 11 वाले में, या 3 6 9 12 वाले में। उसके हिसाब से आपको फिक्स करना है। तो लगन देखिए आपका, अब उस पर आ जाते हैं। मकर राशि 16 58 था ना शायद, जी तो मकर राशि 16 58, मकर का मतलब 10 नंबर राशि, 10 का मतलब मूवेबल में आपको मिलेगा। और 16 58 था, तो यहाँ पर 16 52 पर 16 52 30 पर खत्म हो, 45 वाले में 18 45 वाले में देखेंगे। और जो 3 कॉलम है, पहला कॉलम है मूवेबल साइन का, वहां लिखा है 10 नंबर। तो मकर राशि का ही लगन था, मकर राशि का ही इसमें भी निकला। तो यहाँ पे देखिए D16 में मकर राशि का लगन निकला है। अब 2-3 प्लैनेट देख लीजिए, अलग अलग कॉलम के बताता हूँ। पहले कॉलम में चंद्रमा देखिए, चंद्रमा एरीज के अंदर 26 है। एरीज जो है वो कौन सी राशि है, मूवेबल, 1 4 7 10। तो पहले वाले कॉलम को पकड़ेंगे, पहले वाले कॉलम में 26 6, तो 28 7 30 वाला जो कॉलम है, 2 नंबर, नहीं सॉरी 20 15 0 वाला, 2 नंबर, वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक, चंद्रमा जो है 2 नंबर राशि में जाएगा। D16 में 2 नंबर राशि इधर है 5th हाउस में, वहां पर चंद्रमा लिख दिया। ऐसे और कोई ले लीजिए। अब एक स्थिर राशि का ले लेते हैं, 5 नंबर राशि का, मंगल है 5 नंबर राशि में 19 27 का। 5 का मतलब फिक्स साइन हो गया, तो मिडल वाला कॉलम पकड़ेंगे, उसमें देखेंगे 19 27 कहाँ पर आया, सर 20 वाले 20 37 में 3 आएगा, नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर में आएगा। मंगल जो है आपको 3 नंबर में यहाँ पर 6th हाउस में लिखा मिल गया। कोई 9 नंबर 12 नंबर वाला पकड़ लीजिए, 12 नंबर का राहु है, 9 20 का, तो तीसरे वाला कॉलम में 3 6 9 12 इन राशियों का। 9 20 है तो किस में आएगा, 9 22 वाले इसमें आ गया, आएगा 1 नंबर में। वहां पर 1 नंबर है, 1 नंबर में आपको राहु मिल जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर है, उसमें राहु मिला।
केतु भी वहीं पर है। अब क्यों है वो भी देख लीजिए, क्योंकि केतु की राशि आपकी 6 नंबर है और 9 20 है, तो 6 नंबर भी क्योंकि वही 3 6 9 12 वाला ही देखना पड़ेगा, डिग्री भी उसकी उतनी की उतनी है। तो एक ही भाव के अंदर दोनों प्लेनेट कभी कभी आ जाते हैं, D2 में भी आए और D16 में भी आप देख रहे हैं। बर्थ चार्ट में हमेशा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये तरीका हो गया, सिंपल है। D16 बना लेंगे अब आप। एक और पिक्यूलर चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, D30। D30 के लिए आपको पेज नंबर 122 है इंग्लिश का, 122 पहले है इंग्लिश 122 122। इसकी भी टेबल थोड़ी पिक्यूलर है। इसमें क्या है, त्रिशांशा चार्ट D30 ऑड साइन के लिए। ऑड साइन का मतलब 1 नंबर राशि, 1 3 5 7 9 11, ये राशियां ऑड नंबर की हो गई। और इसमें जो डिग्री का डिवीजन है वहाँ भी कुछ अजीब सा दे रखा है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 18, 18 to 25 और 25 to 30। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। और अगर इवन राशि है 2 4 6 8 10 और 12, तो दूसरा जो टेबल है नीचे वाला वो आपको पकड़ना पड़ेगा। इसमें जो डिवीजन है वो 5, तो 0 to 5, 5 to 12, 12 to 20 और 20 to 25, 25 to 30। इसमें सिर्फ 5 ही दे रखे हैं। तो डिग्री आप यहाँ से देखेंगे। और एक चीज़ और आप नोट कीजिए, जैसे ऊपर वाले ऑड साइन में जो पहले कॉलम में एरीज के नीचे लिखा हुआ है वही राशियां लियो के नीचे भी है, लिब्रा के नीचे भी है, सबके नीचे वही राशियां, रिपीट हो रहा और कुछ नहीं। तो आप पहला कॉलम ही पकड़ सकते हैं। बस आपको देखना है कि ऑड राशि है तो पहली टेबल, और इवन राशि है तो दूसरे वाली टेबल, और एक ही कॉलम पर सब रेपिटेशन है। ठीक है। अब इसके बेस के ऊपर पहले हम लग्न डिसाइड करेंगे। लग्न हमारा कैप्रिकॉर्न राशि है। कैप्रिकॉर्न का मतलब 10 नंबर राशि। 10 का मतलब इवन है कि ऑड है? इवन इवन हो गई। तो ये इवन के लिए नीचे वाली टेबल देखेंगे। डिग्री है उसकी 16 58, तो 20 डिग्री वाले में आएगा 12 से 20 12। इसका मतलब आपके लग्न की राशि डिसाइड हो गई 12 डिग्री। 12 देखिए यहाँ पर D30 में 12 नंबर राशि आ गई। अब इसमें से देख लीजिए सन कहाँ जाएगा। तो सन जो है 5 नंबर राशि में, 5 का मतलब ऑड हो गया। ऑड हो गया तो पहले वाला टेबल पकड़ेंगे। डिग्री है 25 28, तो वहां पर 25 से ऊपर चलेगी तो 30 डिग्री वाले 7 नंबर में आएगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो 7 नंबर राशि यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर 7 नंबर राशि 8th हाउस में, वहां पर आपका सन आ गया। और किसी को पकड़ना है, मान लिया मार्स पकड़ना है आपको। 5 नंबर राशि में 19 27, 5 का मतलब अगेन ये ऑड हो गया। पहले वाली 19 27 का मतलब 25 डिग्री में आएगा। वहां पर लिखा है राशि नंबर 3, तो 3 में मार्स आ जाएगा। देखिए 3 नंबर राशि में मार्स लिख दिया हमने। इवन नंबर का पकड़ लेते हैं हम, वीनस 6 नंबर राशि में 0 58, तो नीचे वाली टेबल देखिए 6 58 का मतलब 5 से तो ऊपर चला गया 12 नंबर, 12 डिग्री वाले में वहां लिखा है 6, 6 नंबर में आपको शुक्र लिख देंगे। देखिए 6 नंबर राशि में क्या था, कौन सी राशि थी? शुक्र देखा था ना, मैं क्या देखा था? सैटर्न 6 नंबर। प्लेनेट कौन सा देखा था, मैं भूल गया।
हम किसकी बात कर रहे हैं? सैटर्न। वीनस देखा था हमने, क्या देखा था? चल दोबारा देख लेते हैं। वीनस देखा था सर, ठीक है, वीनस वीनस देखा था। तो वीनस ये देखा, और क्योंकि ये 6 नंबर राशि है तो ये 1 हो गई, और 058, हाँ तो 058 058 मतलब 5 वाले में आ गया। हाँ, तो इवन 2 में, में और आ 2 जाएगा। नंबर लिखा हुआ है, हम्म, तो वीनस जो है 2 नंबर राशि में जाएगा। 2 माने नीचे। 2 नंबर D10 में यहाँ पर है, थर्ड हाउस में वीनस आ गया। शायद हमने पहले कुछ और देखा था, मैं भूल गया। चलिए दोबारा देख लेते हैं। अब सर शनि को यही देख लेते देखा था, वो कंफ्यूजन हो गया था। वो जो 5 लिखा हुआ ना यहाँ पे 50058, तो जो डिग्री है ना, वो डिग्री को यहाँ पे 0 डिग्री है, बट वो 5 को ले लिया था यहाँ पे डिग्री। वीनस ही देख हैं। लेते चलो कोई हैं। बात नहीं, अब सैटर्न को देख लेते हैं। ये 8 नंबर राशि में 21-19 है। 8 नंबर इवन चला गया, इवन 21-19, तो 25 डिग्री वाले उसमें देखेंगे वहां पर 10 नंबर। वो कैप्रिकॉर्न, सैटर्न जो है 10 नंबर राशि में जाएगा। सही है। कैप्रिकॉर्न। यहाँ देखिए सैटर्न जो है 10 नंबर राशि में। जुपिटर को देखना है, और ले लीजिए जुपिटर। जुपिटर 1 नंबर राशि में, ऑड में है 5 डिग्री कुछ। ऑड में ऊपर वाली टेबल देखेंगे 5 डिग्री से ऊपर है तो 10 डिग्री इसको 10 डिग्री पे नेक्स्ट वाले 11 नंबर में आएगा। 11 नंबर, तो 11 नंबर में आप जुपिटर लिख देंगे। 11 नंबर में आएगा। यहाँ देखिए 11 नंबर में जुपिटर। ये 3 वैरायटी थोड़ी पेक्युलर है, D2 वाला, D16, D13, और बाकी जो है वो नॉर्मल जैसे बनते हैं। टेबल भी इसके नॉर्मल है और बनाने का तरीका भी वही है। सर ये जो D30 वाला टेबल है, इसमें 3 नंबर और 12 नंबर राशि नहीं दी हुई है सर, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जानबूझ करके बनाई गई है, ऑड और इवन कर दिया इन्होंने। और 2 राशि 3 नंबर नहीं है इसके अंदर, ठीक कह रहे हैं आप, और 6 नंबर सर 12 नंबर नहीं। 12 नंबर नहीं। 3 तो है। अच्छा, राशि नहीं। और राशि नहीं है, 6 नहीं है, 6 भी नहीं, 4 भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 है, ये 2 अशुभ है, भाव 3 है है, और ये 4 है। अशुभ घटना के लिए हम देख रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ है। अब इसका रीजन तो लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जानबूझ करके किया गया है, ये तो फैक्ट है। ठीक है। इन्होंने उसका प्रोविजन ही नहीं रखा। दोनों ड्यूअल राशियां हैं, 3 भी और 12 भी, और उसको रखा नहीं गया है। एनीवे जब इस पर आएंगे D30 का देखने का एक कॉमन तरीका हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन कैसे देखा जाता है। तो देखने का तरीका तो खैर जैसे हम लगन को देखते हैं, बर्थ चार्ट को देखते हैं, उसी तरह से ये भी देखे जाते हैं। जी सर। अब इसमें तो मेरे ख्याल से सब एक्सपर्ट हो गए होंगे। सिंपल है बनाने का तरीका, बाकी तो सॉफ्टवेयर बना करके दे ही देता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं अगले उस पर चलता हूँ टॉपिक। सर एक बार सॉफ्टवेयर पे आप बोल रहे हैं एक बार सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं सर कैसा दिखता है ये बना इसका आउटपुट? दिखा देते हैं आपको। देखिए एक चार्ट हमने खोला, अब हमको D9 तो क्योंकि कॉमनली यूज होता है तो हमने इसको स्क्रीन के ऊपर उसी पर डाल दिया, लेकिन बाकी चार्ट कैसे बनेंगे ये देखिए। पूरा चार्ट 2 ही राशियां हैं, डिजाइन तो वैसे बना दिया, लेकिन राशि नंबर 4 और 5 में लिखे जाएंगे सारे प्लैनेट। फिर आपका D3 है, D4 है, चतुर्थांश, सप्तांश है, नवांश है, दशांश है, द्वादशांश है, षोडशांश, विंशांश, चतुर्विंशांश, सप्तविंशांश और त्रिशांश, खवेदांश, अक्षवेदांश और षष्ठ्यांश। सारे चार्ट आ गए आपके 15 के 15।
ठीक है, ऐसे ये बना देता है कंप्यूटर। मतलब हर प्रॉपर्टी के लिए आपको बर्थ चार्ट के साथ ये भी, सपोज आपको वेल्थ के लिए देखना है तो बर्थ चार्ट के साथ ही पार्टिकुलर वाला जो भी डी सेक्शन में पड़ता है, D3 या D4 हाँ, कुछ जो भाव के लिए सब्सिडी चार्ट बना दिए, दोनों को स्टडी करके और फाइनल रिजल्ट पर आपको आना पड़ेगा। तो वो एक जैसे कुंडलियों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, डिग्री के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, क्योंकि राशि तो आ गई, वही राशि आई, लेकिन 2 घंटे का पीरियड है, डिग्री चेंज हो जाएंगी। तो असेंडेंट की डिग्री चेंज हो गई, हो सकता है डिविजनल चार्ट की डिग्री भी चेंज हो जाए, तो उस हिसाब से वो चार्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे एक ही टाइम पर पैदा हुए सब बच्चों के, इसलिए इसको बनाया गया। एक टॉपिक और है आपके लिए, उसको हम कहें पंचांग। पंचांग जो है, पहले तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद